हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCA 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक 3 स्ट्रक्चर पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये यूनिट 10 है जो क्या है पॉइंटर्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पॉइंटर्स एंड देयर कैरेक्टर स्केच, एड्रेस एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटर, ये चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जानते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू अनदर वेरिएबल। कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करता है। तो पॉइंट कैसे करता है, उसके एड्रेस को होल्ड करके पॉइंट करता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है, अभी के लिए ऐसे बताते, ये एक मेमोरी स्पेस है। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर ए दिया, यानी कि मैंने इसका थोड़ा सा प्रोग्राम लिख दिया, यानी कि इंट ए। तो आपको ये वेरिएबल डिक्लेयर करना तो आता है, हमने ना अपनी पिछली वीडियोस में देख रखा है। इंट ए वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। ए की वैल्यू दे दी, कितनी है 10। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट पी। ठीक है, अब एक वेरिएबल है, पी भी एक वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल्स है, दोनों तो हमने इस तरह से रख दिए। ठीक है, पी एक वेरिएबल है, लेकिन पी के साथ स्टार लगा है, मतलब स्टार लगा है तो कुछ स्पेशल काम करता होगा, तभी तो स्टार लगा है ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मेरे पास 10 है। ठीक है, 10 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1000, मतलब इसका एड्रेस क्या है हमारे पास, 1000। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके जो भी इसकी एड्रेस है, ये हमारा क्या है, एड्रेस है किसका, जो हमारा वेरिएबल ए है उसका एड्रेस है। ये क्या करेगा, इसके मतलब इसके एड्रेस को अपने पास में कॉपी करेगा। ठीक है, अपने पास में होल्ड करेगा। इसका भी एड्रेस कुछ होगा 2000, तो ये क्या कर रहा है कि ए का जो एड्रेस है उसको अपने पास में होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, ए के एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है। तो यहाँ पर देखो यही लिखा है, दिस मीन्स दैट इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस। ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है किसी भी अनदर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को। पुट अनदर वे, द पॉइंटर डज नॉट होल्ड अ वैल्यू, मतलब पॉइंटर जो है कोई वैल्यू को होल्ड नहीं करता है, वो क्या करता है, इट्स होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। वो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। इट पॉइंट्स टू दैट अदर वेरिएबल बाय होल्डिंग इट्स एड्रेस। ठीक है, वो कैसे किसी दूसरे एड्रेस को पॉइंट करता है, उसके एड्रेस को होल्ड करके पॉइंट करता है। ठीक है, तो देखो इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब मतलब इसके अंदर एक लाइन और लिख सकते थे हम यहाँ पर, ये क्या, पी के अंदर क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो अभी इसको भी देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, और ये वाला, ये ऑपरेटर क्या है, ये दोनों ऑपरेटर क्या क्या है। ठीक है, इसकी वजह से हमने क्या कराया, ये जो एड्रेस है उसको होल्ड कराया यहाँ पर कि p इक्वल्स टू क्या हो जाए, ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर, इस p के अंदर क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m%a। ठीक है, यानी कि m% का मतलब क्या होता है, किसी भी एड्रेस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस बताओ। तो एड्रेस हमें पता चल गया, इसका एड्रेस क्या है 1000, तो इस 1000 को ये अपने अंदर होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। Characteristic feature of a pointer, the program execution time will be faster as the data is manipulated with the help of address directly। ये क्या करता है, the program execution time will be faster, एग्जीक्यूशन टाइम कैसा हो जाता है, फास्टर हो जाता है, एज द डेटा इज मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द एड्रेस डायरेक्टली। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, किसी के सीधा एड्रेस पर ही काम कर रहे हैं, तो उसको मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है। विल सेव द मेमोरी स्पेस। ठीक है, ये क्या करता है, मेमोरी स्पेस को भी सेव करता है। द मेमोरी एक्सेस विल बी वेरी इफिशियंट। जो मेमोरी एक्सेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर वेरी इफिशियंट होता है। डायनामिक मेमोरी इज एलोकेटेड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायनामिक मेमोरी जो है वो एलोकेट करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर है एड्रेस एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखो एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा था, ये लिखा था ना हमने छोटा सा, इंट ए वेरिएबल था। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी थी, हमने 10 दी थी। इसके बाद में मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था, %p। ठीक है, स्टार p, और उसके बाद में मैंने क्या किया था, p की जगह क्या हो जाए a। ठीक है, एड्रेस ऑफ a। तो यहाँ पर जो मैंने ये यूज़ किया ना, ये इस तरह से %a। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका एड्रेस, यानी कि अगर इस तरह से ये बना है, ये ए की वैल्यू है, ए की कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या है, एक एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस को हम
इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये एड्रेस होल्ड करके रख रहा है, मतलब कि P क्या है, इसका एड्रेस होल्ड करके रख रहा है, जो भी एड्रेस है इसका, तो यहाँ पर इसका एड्रेस क्या है 1000, तो ये इसको होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि यहाँ देखो क्या है, एड्रेस ऑपरेटर, द ऑपरेटर दैट इज अवेलेबल इन C फॉर दिस पर्पस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, the operator ampersand and the immediately preceding variable return the address of the variable associated with it। जिसका भी एड्रेस देना चाहते हो वो आप इसके साथ में लिख दोगे तो उसका जो एड्रेस है वो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन डायरेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। सी इज अदर यूनरी ऑपरेटर्स, पॉइंटर ऑपरेटर इन द स्टार ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एट एड्रेस, कि मतलब यहाँ पर जो वैल्यू क्या है एड्रेस के ऊपर, मतलब कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हो ना स्टार एम्परसेंट ए, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के जानी दुश्मन होता है, ये इसको क्या करता है खत्म कर देता है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो होती है वो मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से काम करता है। जैसे अगर मान लो कि हमने कुछ इस तरह से ये लिख दिया, ठीक है, अभी इसको आगे प्रोग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है वैल्यू एट एड्रेस और इनडायरेक्टली इनडायरेक्शनल ऑपरेटर कहते हैं इसको, ठीक है। इट रिटर्न्स अ वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस, कि ये क्या करता है कि क्या वैल्यू स्टोर होगी उस एड्रेस पे वो जाकर यहाँ पर स्टोर कराता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है जानी दुश्मनी, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। देखो अभी इसका एक प्रोग्राम देखते हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है एड्रेस एंड यहाँ पर हम क्या करें, प्रोग्राम टू प्रिंट द एड्रेस एसोसिएटेड विद अ वेरिएबल एंड वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस, कि हम क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं क्या एड्रेस एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, कि वेरिएबल के साथ में क्या एड्रेस एसोसिएटेड है, एंड वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस, कि कौन क्या वैल्यू स्टोर है उस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो आपको पता ही है कि क्यों लिखते हैं हम। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है मेन, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ वॉइड मेन। उसके बाद में यहाँ लिखा है इंट QTY हमने क्या किया है एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, QTY की वैल्यू दी है इक्वल्स टू 5। अब हम यहाँ पर 3 तरीके से इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ QTY, तो यहाँ पर जैसे हमने M% लगाया ना QTY, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास एड्रेस आएगा। तो एड्रेस क्या है देखो यहाँ पर हमने U क्यों यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा साइज़ है एड्रेस का, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कंप्यूटर उसका साइज़ क्या जनरेट करेगा, सिस्टम उसका साइज़ क्या बताएगा, एड्रेस का क्या साइज़ होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यू यूज़ किया। अदरवाइज हम यहाँ पर डी भी लिख सकते थे, डी हम इंटीजर वैल्यूज़ के लिए लिखते हैं और जब हमें पता नहीं है कि कितना तक एड्रेस जा सकता है तो वहाँ पर हम यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ वैल्यू एट ऑफ, देखो अगर हमें वैल्यू प्रिंट करानी है तो सिंपल हम क्या करते थे, जैसे अगर हम नॉर्मली भी वैल्यू प्रिंट कराते हैं कि QTY की क्या वैल्यू है तो क्या करेंगे %d और यहाँ पर क्या होगा किसकी वैल्यू चाहिए QTY की वैल्यू चाहिए तो वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ QTY %d, QTY के देखो यहाँ पर क्या है सेम चीज़ देगा, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये जो स्टार है और M% है ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो QTY की क्या वैल्यू वो यहाँ पर रिटर्न होगी। तो अभी देखना ये इसी तरह से काम करेगा, एक जगह ऊपर वाले में सिर्फ इसका एड्रेस आएगा बाकी जगह पे इसकी वैल्यूज आएंगी। बस ये थोड़ा टाइम ले रहा है, चल जाएगा अभी। देखो यहाँ पर क्या है एड्रेस ऑफ QTY, तो यहाँ पर देखो एड्रेस जो भी कुछ भी देगा ये क्या जनरेट किया है इसने अपने आप से, ठीक है। तो वो आ गया। अब वैल्यू ऑफ QTY यहाँ पर देखो हमने कोई यहाँ पर कुछ QTY की वैल्यू तो 5 थी लेकिन हमने एड्रेस जनरेट कराया तो यहाँ पर M% लिखा तो उसकी वजह से क्या आ गया यहाँ पर उसका एड्रेस आ गया जो भी सिस्टम ने जनरेट किया। उसके बाद में वैल्यू एट QTY की वैल्यू चाहिए तो सिंपल यहाँ पर वैल्यू आ गई। उसके बाद में वैल्यू ऑफ QTY, देखो वैल्यू ऑफ QTY आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो या फिर आप सिंपल QTY लिख कर भी उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो ये था हमारा पॉइंटर, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हम इसके और भी टॉपिक्स को देखेंगे
तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।